अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। क्या हाल चाल आप सबका, ठीक हैं? अगर ठीक है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर नहीं ठीक तो फिर भी लाइक करें, क्योंकि अगर आप आए गए हैं वीडियो देखने के लिए तो खाली हाथ मत जाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने करके लाजमी जाना है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थोड़ा और आगे एडवांस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आई बिलीव के अगर आप लोगों ने देखी है तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जितना हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, एसटीडी क्या होती है, ठीक है, सी आउट के साथ हम एसटीडी क्यों लगाते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। कोई इतनी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो के अंदर अब मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए डाला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक्स और कवर करने वाले हैं, मतलब कि हमने सी प्लस प्लस के लिए सफ़र रवाना कर दिया है। ठीक है, हम अब एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, हम अब दूसरी सीढ़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है, टुडेज हमारे टॉपिक्स क्या हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स, विच इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो सेकंड वन इज इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, जिनके बगैर प्रोग्रामिंग करना मैं समझता हूँ कि नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट देखनी होती है, इनपुट लेनी होती है, उसके ऊपर सारी वर्किंग होती है। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे इनपुट और आउटपुट ना हो तो प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ये क्या होते हैं डिटेल्स के अंदर देखेंगे, वेरिएबल्स कांस्टेंट में फ़र्क क्या है, कोडिंग कर करके देखेंगे क्या फ़र्क है। अगर कोडिंग पढ़ रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम कोडिंग से ही क्लियर करेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। एंड द एंड मैंने एक आपके लिए कुछ टास्क रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ फीडबैक भी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कितना सीखा, जितना सीखा उसके रिलेटिव मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम एट द एंड दूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उस वो है हमारे पास डाटा टाइप्स। व्हाट इज एन डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं। ओके, डाटा टाइप्स होती क्या है भाई, ये देखते हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं डाटा को डिफाइन करने के लिए, जो हम टाइप्स कुछ बनाते हैं कि भाई ये जो हमारा डाटा है ये किस टाइप का है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, जब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा कि आई बिलीव एंड आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सुनते जाओ और कोडिंग के पार्ट तक पहुंचने दो। ओके, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, डाटा टाइप्स हमारे पास एक ऐसी टाइप्स होती हैं कि जो डाटा को डिफाइन कर रही होती हैं कि भाई जो वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर है वो एक्चुअली किस टाइप का है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आप किसी बंदे से मिल के आए, आप मेरे दोस्त हैं, आप किसी बंदे से मिल के आए, मैं आपसे पूछता हूँ भाई वो बंदा कैसा था, आप कहते हैं भाई उसकी टाइप ये थी, वो इस टाइप का बंदा था। अब वो टाइप क्या बता रही है, आप मुझे जो टाइप बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो उस बंदे की नेचर बता रहे हैं। एक्चुअली में वो बंदे की नेचर क्या है, वो बंदा किस टाइप की नेचर का है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो कंपाइलर को बताने के लिए होती हैं कि भाई ये जो डाटा पड़ा है ये किस टाइप का पड़ा है। ठीक हो गया, अब समझ में आया। अब भी नहीं आया तो आगे चल के हम डिटेल के अंदर और ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं डाटा टाइप्स कितने किस्म की होती है। डाटा टाइप्स हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। मेन जो डाटा टाइप्स है हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहली जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर लिखी है करैक्टर। अब करैक्टर क्या होता है, आपके कीबोर्ड के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी बटन हैं, सब एक एक करैक्टर है, एक एक करैक्टर है। और ये करैक्टर डाटा टाइप्स क्या करती है, करैक्टर डाटा टाइप्स यूज होती है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। कैसे करती है वो हम देखेंगे अभी। एट द सेकंड वन इज फ्लोट। फ्लोट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें खाली हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंट्स वाली वैल्यू। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात कि जिसमें हम जस्ट पॉइंट्स वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 7.3,
22.92 मतलब कि पॉइंट्स वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट्स वाली हम वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टार टाइप की मदद से वेरिएबल्स के अंदर हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द बूल। बूल क्या है? बूल हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप्स है जो हमारे पास टोटली दो चीज़ों को स्टोर करती है। द फर्स्ट वन इज द ट्रू एंड द सेकेंड वन इज द फॉल्स। तो बूल्स हमारे पास यूज होती है ओनली दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो वैल्यू फॉल्स हो सकती है, वो भी हम अभी देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? अब आप मुझे बताएं, इंटीजर डिजिट वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो 1 से लेकर प्लस पॉजिटिव में जहां तक मर्जी आप चले जाएं, 1 2 करोड़ 2 करोड़ जहां तक चले जाएं, ठीक है, ये सारी क्या है? इंटीजर वैल्यू। और माइनस में आप पीछे कहीं भी आ जाए, -1 से लेकर माइनस करोड़ तक चले जाएं, प्लस और माइनस वाली जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, विदाउट पॉइंट की जो वैल्यू होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। और जो पॉइंट वाली वैल्यू होंगी वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्लोट्स कहलाएंगी। और जो ट्रू और फॉल्स होंगी, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हम अभी यूज करके दिखाऊंगा आपको मैं, ट्रू फॉल्स जो हमारे पास वैल्यू होंगी वो हमारे पास बूल डाटा टाइप डिफाइन करेगी। और जो हमारे पास एक एक अगर वैल्यू आपने स्टोर करानी है अगर आपने, ठीक है, तो आपका वो कौन होल्ड करेगा वैल्यू को? वो करैक्टर करेगा। सही हो गया? आगे चलते हैं भाई, पहले इसको क्लियर करके आते हैं कि ये हमारे पास डाटा टाइप्स कैसे हम वर्क करते हैं इनके ऊपर और क्या क्या चीज़ें ये हमारे पास होती हैं। चले भाई आगे पढ़ लेते हैं। पहले वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास एक नेम होता है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। भाई वो नेम के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, नेम को कोई ना कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं। असाइन मीन हम उस वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स एक नाम होता है, जस्ट लाइक अ नेम। ये हमारे पास एक नाम होता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक नाम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डाटास को स्टोर करते हैं। तो भाई ये वेरिएबल बनाए क्यों गए? वेरिएबल हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं ताकि हम जो वेरिएबल लिखें, मतलब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक नाम होता है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज को स्टोर होती हैं, जो हमारी वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल एक नाम होता है जो हमारी वैल्यूज को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। अब वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं? अपनी आसानी के लिए बनाते हैं कि भाई ये वेरिएबल्स कौन सा था, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई थी, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी का नाम लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हाँ भाई अब आइटम 1 में ये वैल्यू स्टोर है, आइटम 2 में ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। लाइक आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, क्लियर। और दूसरी बात, वेरिएबल्स अगर आप सिंपल बनाते जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये होगा कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को जहां चाहे चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे चेंज होगी, कैसे पिछली वैल्यू हटेगी, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जब कोडिंग करेंगे, ठीक है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ अभी हम भाई अभी का मतलब है कि जब हम कोडिंग करेंगे फिर आपको मैं ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ज़बानी कलामी सुनते जाओ। तो कांस्टेंट क्या होता है? फिर कांस्टेंट हमारे पास होते वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, होते वेरिएबल्स नहीं, लेकिन उन वेरिएबल्स के स्टार्ट में एक वर्ड लिख दिया जाता है कॉन्स्ट नाम का। अब क्या होता है, वेरिएबल्स जस्ट हम तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स को हम तब्दील कर सकते हैं और कांस्टेंट जब उस वेरिएबल के साथ हम लगा देते हैं ना, फिर हम उस वेरिएबल्स की वैल्यू को आगे जाके कहीं भी तब्दील नहीं कर सकते। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे घर में मेरा भाई है, ठीक है, उसका एक नाम नहीं है, उसके 3 नाम है, ठीक है। अब मेरे भाई को हमारे घर में अमान अली उसका नाम है, उसको हम मानो भी कहते हैं, उसको हम मानी भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नाम है, उसको हम तब्दील करके दूसरा भी कह सकते हैं, उसको हम तब्दील करके तीसरा भी कह सकते हैं, ठीक है। नाम एक ही है, ठीक है, उसको हम तब्दील कर सकते हैं। ओके, अब क्या नहीं तब्दील कर सकते भाई? घर में अब्बू हैं तो अब्बू को हमेशा हम अब्बू ही कहेंगे, सही। अब्बू का ना ही हम कोई नाम रख सकते हैं, ना ही हम उनका नाम तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि इज्जत के तकाजे में आता है, ठीक है। अब अब्बू का नाम ना हम तब्दील कर सकते हैं, ना ही हम उनको कुछ और पुकार सकते हैं। सो द नेम ऑफ आवर फादर इज कांस्टेंट एंड द नेम ऑफ आवर ब्रदर इज वेरिएबल, ठीक है। ऐसी चीज जिसको हम बाद में तब्दील ना कर सकें, ठीक है, ना क्या कर सके, जब हम उनके साथ कांस्टेंट लगा देते हैं ना, वेरिएबल्स के साथ जब हम कांस्टेंट का वर्ड लगा देते हैं तो हम उसको तब्दील कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर करेंगे तो एरर आएगा, वो प्रोग्राम एरर कैसे देगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आखिरी वर्ड आ जाता है, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस? इनिशियलाइजेशन हमारे पास होती है कि आपने किसी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है या नहीं की।
अगर की है तो इनिशियलाइजेशन में आ जाएगा, अगर नहीं की तो वो डिक्लेरेशन में आ जाएगा। डिक्लेरेशन मीन्स कि आपने वेरिएबल बना दिया, इनिशियलाइजेशन मीन कि आपने वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी है। ओके, ये इतना डिफरेंस है दोनों के दरमियान। ठीक हो गया भाई। अब आखिरी हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर हमने मैंने आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डाले, जो करैक्टर होता है ना, करैक्टर। ठीक है, अब देख लो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मैंने मेमोरी साइजेस आपके सामने रखे हुए हैं, करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट, मेमोरी साइजेस। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीजर होता है वो या तो 2 बाइट की वैल्यू को स्टोर करता है, स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेता है, या हमारे पास मेमोरी के अंदर एक वर्ड को या एक नंबर को या एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो 4 बाइट लेता है। 2 बाइट मेमोरी का साइज यूज करता है या वो 4 बाइट मेमोरी का साइज लेता है। वो कैसे, अभी मैंने आगे एक स्लाइड बनाई, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ विद एग्जांपल। ठीक है, फ्लोट कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। करैक्टर मैंने आपको कहा सिंगल करैक्टर को अपने अंदर, एक सिंगल वर्ड को अपने अंदर स्टोर करता है, तो इसका मेमोरी साइज भी कितना होगा? 1 बाइट का होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनपुट आउटपुट। अब आउटपुट के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस यूज होते हैं। एक तो हमने अमूमन सुना, इस्तेमाल भी किया, लेकिन अगले 2 आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, ना या आपको कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये 2 और भी होते हैं हमारे पास, CERR और CLOG। ये तीनों हमारे पास यूज होते हैं। COUT, CERR, CLOG हमारे पास यूज होते हैं आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, जो आप चीज को आउटपुट पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तीनों हमारे पास यूज होते हैं आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विद ईच अदर? इनके दरम्यान हमारे पास डिफरेंस ये है कि सी आउट हमारे पास सिंपल आउटपुट के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। CERR, ये प्रोग्रामिंग जिन्होंने बनाई है उन्होंने 3 फंक्शन बनाए हैं। ये तीनों के तीनों किस हेडर फाइल में पड़े हैं? iostream.h में पड़े हैं। और iostream.h के अंदर अगर हमारे पास ये तीनों के तीनों पड़े हैं, तो फिर हम जस्ट cout क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें अभी तक बताया गया cout। और CERR का भी यूज करेंगे जब हमें यूजर को कुछ एरर शो कराना होगा। जब मैं इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना, वहां पर हम कुछ ना कुछ एरर यूजर को शो कराएंगे, तो वहां पर हम CERR का यूज करते हैं। ये भी हमारे पास यूज होता है, आउटपुट ही डिस्प्ले कराने के लिए होता है, लेकिन हमें हमारी आसानी के लिए उन्होंने, जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई, उन्होंने हमारे पास एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, उन्होंने एक फंक्शन बना दिया तो भाई CERR जो है ये यूज़र को बताने के लिए हो, जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए आसानी हो जाएगी। भाई अगर मुझे एरर शो कराना है तो मैं CERR का यूज़ कर लूँगा फंक्शन का। ठीक है, और CLOG जस्ट सेम लाइक एज अ cout। ओके, ये हमारे पास cout और CLOG में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ओके, और हमारे पास इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन हमारे पास यूज होता है जो कि cin है। ओके, वेरिएबल और कांस्टेंट हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप्स आएगी, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके अंदर हम वैल्यू को डाल देंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा चीज़ है वो क्या है भाई? दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्ट का एक वर्ड आता है, उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद वैल्यू असाइन। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं। अब हमारे पास मेमोरी लोकेशंस आ जाती हैं। अब कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरह से ना मेमोरी की लोकेशंस बनी होती हैं, मतलब डब्बों की फॉर्म में ना हमारे पास मेमोरीज होती हैं। समझ लें, यू एग्ज्यूम कर लें। ओके, मैं लेट्स के प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर मैं लिखता हूँ int a = 10। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर जो 4 बाइट है वो कौन घेर लेगा? ए घेर लेगा। ठीक है, जो मेमोरी साइज है, जितना बड़ा मेमोरी साइज है उसमें से 4 बाइट किसके हो गए भाई? ए के हो गए। क्यों? क्योंकि ए क्या है? एक वेरिएबल बन चुका है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर होता है वो कितनी जगह घेर लेता है? 4 बाइट जगह घेर लेता है। 4 बाइट मतलब के कितने बिट बन जाते हैं, या हम बिट्स वाइज को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है बाइट्स के अंदर, तो 8 बिट का 1 बाइट बनता है। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे 4 बाइट्स कितने बन जाते हैं? तो ओके, 32 बिट्स बन जाते हैं 4 बाइट। तो हमारे पास क्या हुआ भाई? 4 बाइट्स की जगह कौन घेर लेता है? एक इंटीजर के साथ अगर हम कोई वैल्यू लिखें, इंटीजर डाटा टाइप्स हमारे पास जो ऊपर मैंने आपको बताई थी ना, 4 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, फ्लोट,
क्या कर रही थी, ठीक है, वो यही हमारे पास जो होती है मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर मेमोरी जो हमारे पास लगी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो स्टोरेज है, स्टोरेज है, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं जाके हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है। जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप के साथ, तो इंटीजर टाइप क्या करती है, एक वेरिएबल की जगह घेरने के लिए हमारे पास उसको कितनी हम उसको जगह चाहिए, एक वेरिएबल को रखने के लिए 4 बाइट की जगह चाहिए मेमोरी के अंदर, ठीक है। जब हम इंटीजर के साथ कोई वेरिएबल लिखते हैं तो हमारी मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली 4 बाइट की जगह भर दी जाती है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा और इंटीजर डाटा टाइप के साथ आ रहा है, ठीक है। और फ्लोट भी हमारे पास इसी तरह से 4 बाइट की जगह घेर लेता है मेमोरी के अंदर। जैसे कि मैं प्रोग्राम को लिखता हूँ करैक्टर ए इज इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं, जहाँ पे सी इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कितनी जगह घेरेगा मेमोरी के अंदर, ये 1 बाइट की जगह घेरेगा हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक और करैक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, या यहीं पे करैक्टर के आगे मैं लिख लेता हूँ भाई डी इज इक्वल टू एफ लिख देता हूँ, तो हमारे पास अब मेरी मेमोरी के अंदर कितनी जगह घेर लेगा, अब 2 बाइट। क्यों, 1 बाइट सी के लिए और 1 बाइट अगले वेरिएबल के लिए, ठीक हो गया, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने एंड पे एक और लिखा हुआ वेरिएबल इंट सी इज इक्वल टू 20, हालांकि इंटीजर पहले भी था, इंटीजर बाद में भी आया। अब जहां इंटीजर लगा उसके साथ जैसे ही उसका वेरिएबल लगा तो उसने कितनी जगह घेर दी मेमोरी के अंदर, भाई 4 बाइट की जगह घेर दी। क्यों, ये हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही तय है कि इंटीजर हमेशा हमारे पास एक वेरिएबल के लिए कितनी जगह घेर लेता है मेमोरी के अंदर, 4 बाइट की जगह घेर लेता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और कोडिंग को देखेंगे कि हम किस तरह से डेटाटाइप्स बनाते हैं, कितने कितने बाइट की जगह घेरती हैं, ये मेमोरी लोकेशंस को और डिटेल में जाएंगे और ये कंटेनर्स की तरह आपको समझाऊंगा, मतलब कि तस्वीरें पिक्स बना बना के समझाऊंगा, किसी ना किसी तरीके से समझाऊंगा आपको। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कोडिंग आपको समझाना मेरा फर्ज है और मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। तो घबराना नहीं, ये लेक्चर देख के भाई यार थ्योरेटिकल क्या क्या हमने पढ़ लिया, भाई कोडिंग की थ्योरी भी थोड़ी पढ़ना लाजमी है कि ये आई कहाँ से, क्या चीज़ें हैं, कैसे आई, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं चीज़ें कोडिंग की सूरत में बताऊँगा। ओके।